हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे बेस्ट कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में दो समृद्ध किसान घनिष्ठ मित्र थे। दोनों में से एक मित्र एक दिन अपने दोस्त के घर दोस्त का हालचाल पूछने के लिए पहुंचा, तो मित्र की पत्नी ने सूचना दी कि उनके दोस्त तो किसी काम से शहर गए हुए हैं। दोस्त की पत्नी ने अपने पति के परम मित्र की अच्छी आवभगत की, जलपान व स्वादिष्ट भोजन आदि करवाया। सोने का हार खो जाना। जिस समय उनके पति के दोस्त घर मिलने आए थे, उस समय वह मित्र की पत्नी मक्खन से घी बनाने में लगी हुई थी। पति के दोस्त के चले जाने पर उस औरत का ध्यान अपने गले के हार पर गया। उसने उसे खूब ढूंढा, परंतु कहीं भी नहीं मिला। गले का हार सोने का होने की वजह से बहुत कीमती था। शाम को पति महोदय घर पहुंचे तो पत्नी ने हार गुम होने की शिकायत की। पति ने पूछा, कब खो गया? उसने बताया, उस समय आपके दोस्त आए हुए थे, मैं भी यहीं पर बैठी मक्खन बना रही थी। तब पति ने पतिदेव से आग्रह किया कि वह अपने दोस्त से हार के बारे में पूछ आए। पति महोदय ने इनकार कर दिया और कहा, मेरा दोस्त बहुत अच्छा, ईमानदार व पैसे वाला है, वह तुम्हारे हार का क्या करेगा? वो तुम्हारा हार नहीं चुरा सकता। पत्नी के अधिक जोर देने पर वह दोस्त के घर पहुंच गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, मित्र, तुम्हें मेरी पत्नी के गले के हार के विषय में कुछ मालूम है? मित्र ने तुरंत कह दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पति का मित्र के घर हार ढूंढने जाना। दोस्त ने फिर कहा कि तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर गए थे। उस समय मेरी पत्नी का सोने का हार गुम हो गया। उस समय तो दूसरा कोई नहीं आया था। यदि भूल से हार आ गया हो तो बता दो। उसका मित्र पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ याद आया, वह हार तो मैं ही ले आया था। मैंने सोचा कि इतना हल्का हार मेरे दोस्त की पत्नी के गले में अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता था, इसलिए उसे भारी करवाने के लिए सुनार को दे दिया है। उसे 2 दिन बाद में लेकर आऊँगा। 2 दिन से पहले ही वह हार अपने दोस्त के घर लेकर पहुँचा। दोस्त की पत्नी ने नया चमकीला सुंदर भारी हार देखा तो दोनों खुश हुए। कुछ महीनों बाद कोई किसान उनके घर घी लेने पहुँच गया। औरत ने जब किसान को घी देने के लिए उसके पात्र में चमचा डाला तो देखा कि जो घी का बर्तन औरत के हाथ में था, उसमें नीचे सोने का हार पड़ा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसान को घी देकर चलता किया। फिर यह घटना उसने अपने पति को बताई और कहा, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। जब आपका दोस्त यहाँ आया था, मैं घी बना रही थी, तो मेरे गले का हार मेरे ही घी के बर्तन में गिर गया होगा, जो आज मिल गया। पतिदेव को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पति पत्नी दोनों सोने का हार लेकर अपने दोस्त के पास चले गए। उन्होंने अपने मित्र का हार वापस लौटाते हुए उनसे पूछा, जब आपने हार उठाया ही नहीं था, तो आपने यह हार उठाने की बात अपने सिर कैसे लगा लिया? मित्र ने बताया, यदि मैं हार लेने से इनकार कर देता तो भी मैं चोर पक्का समझा जाता, जिससे हमारी दोस्ती बेशक टूट जाती। इसलिए मैंने नया हार बनवा कर वह चोरी का शक तुम्हारे मन से हमेशा के लिए निकाल दिया, जिसे खुशी खुशी आपने स्वीकार भी किया। इसलिए मैंने हार से कीमती दोस्ती को माना। इतना सुनकर पति पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और कहा, आपकी सच्ची मित्रता पर मैं कुर्बान भी हो जाऊं तो भी कम है। शिक्षा। समझदार व्यक्ति सच्ची मित्रता को छोटी छोटी बातों से टूटने नहीं देते। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र पर कभी शक नहीं करना चाहिए, ऐसे को बाद में पछताना पड़ता है। सच्चा मित्र एक अमूल्य धन होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।